हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। हमने जो है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया है। दैट सीरीज इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच इज कम्स इन CSIR, नेट, NBHM, गेट, इन सब की प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो आज उसी सीरीज में आज एक हम देख रहे हैं प्रॉब्लम जो हमारे पास पीछे लिखी हुई है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारे पास इंटीग्रल सरफेस को पूछा गया है इन अ प्रॉब्लम। ओके, तो ऑप्शंस हमने नहीं लिखे हैं, ये आपकी गेट 2011 की प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को लिख देते हैं। ऑप्शंस तो सोल्यूशन जो है ऑप्शंस में होगा ही। ओके, तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सोल्यूशन इसका हम लिखेंगे। ओके, तो लेट अस सॉल्व इट। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, यहाँ पर हमारे पास एक क्या बोला है कि द इंटीग्रल सरफेस फॉर द कॉसी प्रॉब्लम that is curly z of curly x curly z of curly y equals to 1 which passes through the circle z equals to 0 and x square plus y square equals to 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, जिससे हमें सोल्यूशन लिखना होता है, जिसमें हमें C1 C2 कांस्टेंट्स कैलकुलेट हम तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। यहाँ पर कर्ली z of कर्ली x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1। कर्ली z of कर्ली y का कोफिशिएंट क्या है y, तो dy अपॉन 1। और जो हमारे पास r होता है दैट इज योर dz अपॉन 1। ओके, अब यहाँ पर हम फर्स्ट 2 को लेते हैं, तो अगर हम dx इज इक्वल्स टू dy ले लेते हैं, पहले दो dx dy, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, दिस इज योर x इक्वल्स टू y प्लस C1। दिस इम्प्लाइज दिस C1 इज इक्वल्स टू x माइनस y। ओके, तो जो हमारे पास C1 पहला कांस्टेंट है वो हमारे फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को लेकर आ गया, दैट इज योर C1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इज योर C1 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस y। ओके, नेक्स्ट हम जो है फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं, तो नाउ अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ले लें, इट मीन dx इज इक्वल्स टू dz, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, you will get from here this is your x minus equals to z plus of C2। और यहाँ से हमारे पास जो C2 कैलकुलेट होके आएगा that is your C2 कैलकुलेट होके क्या आएगा, x minus z, this is your C2। तो हमारे पास पहला काम क्या होता है, हमें C1 और C2 कांस्टेंट्स फाइंड करने होते हैं, तो हमने यहाँ पर C1 और C2 को फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सर्कल या कुछ इक्वेशन दी रखी होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, z इज इक्वल टू 0, ठीक है, z इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है, सर्कल है, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने कहा x इज इक्वल टू t, ठीक है, तो x हमने एक पैरामीटर t ले लिया, तो अब y को हम इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है, जहाँ से हमारे पास पास हो रहा था कर्व, तो वो हमारे पास जो सरफेस पास हो रहा था उनको हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया तो हम क्या करेंगे कि इनको हम C1 और C2 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने रखा, तो इसमें अगर हम रखते हैं x की जगह पर, तो दिस इम्प्लाइज C1 इक्वल्स टू x इज वॉट, दैट इज योर t, y क्या है तुम्हारे पास, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ध्यान देना, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाई है उसको यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। दूसरा हमारे पास C1 जो है, नॉट C1 तो हमने लिख लिया, C2 क्या हो जाएगा, x विच इज t, और z तुम्हारा 0 है, तो C2 इज t। अब ये जो इक्वेशन मिली है C1 और t, C2 और t, तो इसके अंदर हम t को एलिमिनेट करेंगे, t को हमें हटाना है। तो हमें पता है t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, C2, तो हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, दिस इज C1 इज इक्वल टू C2 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस C2 स्क्वायर। ओके,
ये हमारे पास इक्वेशन। तो अब हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा C1 और C2, दो कांस्टेंट्स थे उनके बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो लेट अस हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इसको इधर भेज देते हैं। तो दिस विल बी रूट ऑफ 1 माइनस C2 स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू C2 माइनस ऑफ C1। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो C1 C2 हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि C2 की वैल्यू क्या है, x माइनस जेड, या और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 1 माइनस C2 स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू C2 स्क्वायर प्लस ऑफ C1 स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स C1 C2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, दिस इक्वल्स टू, फ्रॉम हेयर यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ C2 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ C1 स्क्वायर and minus of 2 times of C1 C2 and this 1 is becomes minus of 1 is equals to 0। अब जो हमारे पास C1 C2 की वैल्यूज हैं उनको हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, दिस इज 2 टाइम्स C2 इज व्हाट, C2 हमारे पास कहाँ गया, दिस वन x माइनस जेड। तो दिस इज योर x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस C1 क्या है तुम्हारे पास, दिस इज x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x माइनस जेड एंड x माइनस वाई एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2xz, ओके, प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy एंड माइनस ऑफ 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और इसका इसके साथ तो माइनस ऑफ xy माइनस ऑफ zx और माइनस माइनस प्लस ऑफ zy, ओके, दैट माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो यू विल गेट फ्रॉम हेयर दिस इज योर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4xz एंड प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2xy और माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2xy एंड प्लस ऑफ 2zx एंड माइनस ऑफ 2zy माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर है प्लस का, यहाँ पर माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर है यहाँ पर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो ये 2z स्क्वायर है। तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2z स्क्वायर, ये बचा तुम्हारे पास, फिर 4xz यहाँ पर माइनस का है और प्लस का यहाँ पर है, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, 2xz और 2x स्क्वायर xy माइनस का प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा और zx तो हो गया तुम्हारे पास, तो बचा क्या, माइनस का 2zy एंड माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर इंटीग्रल सरफेस, दिस इज योर आंसर, बेसिकली दिस इज योर आंसर। तो क्या करना होता है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने C1 और C2 कांस्टेंट लिख लिए जिससे हमें सोल्यूशन लिखना होता था, ठीक है। और एक कांस्टेंट्स लिखने के बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास सर्कल या फिर हमारे पास थ्रू जो भी कर्व दिया होता है उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल लेते हैं। तो अगर मान लो कुछ दिया हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म में तो आसान है, नहीं दिया हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उसको हम C1 और C2 के अंदर x और yz जो भी वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जो C1 और C2 वो पैरामीटर t में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन में हम t को एलिमिनेट करके, जब एलिमिनेट करेंगे तो हम देखेंगे कि C1 और C2 में एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, C1 और C2 के वैल्यूज को
पुट कर देना होता है, और पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका जो इंटीग्रल सरफेस जो हमें कैलकुलेट करना होता था वो मिल जाएगा। दैट विल बी द आंसर। तो ये प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली नेट में भी पूछी जाती है और तुम्हारे पास गेट में भी आती है। ये इस तरीके का प्रॉब्लम आती ही आती है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए। ओके, थैंक यू।